अस्सलामुअलैकुम सिद्दीक भाई। वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीक भाई, क्या देख रहे हैं ये जो यहाँ पे इंतजाम हुए हैं, ये कितने लोग यहाँ पे कल आ सकते हैं और कितने लोगों के लिए इंतजाम ये हुए होंगे? यार देखें, इंतज़ामात यहाँ खैमा बस्ती में तो आप देख ही रहे हैं कितनी खैमा बस्ती हैं, लेकिन कल ज़ाहिर है बहुत सारे इलाकों से तो लोग अभी रवाना हुए हैं, बहुत से इलाकों से सुबह रवाना होंगे कल सुबह सुबह। तो मेरा ख्याल है कल देखें खान साहब के जितने भी जलसे हुए हैं वो कामयाब हुए हैं। और ये तो तमाम जलसे जो थे ना, उन जलसों में जो एक ही पैगाम था वो यही था कि भाई आखिर में आपने, जब मैं इस्लामाबाद की कॉल दूंगा तो आपने आना है। तो कल बहुत बड़ी तादाद में लोग एक्सपेक्टेड हैं और इसमें शक नहीं है कि कल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा यहाँ पर जो है वो इज्तिमा होगा। ये तो बात बड़ी क्लियर है। और अवाम में ये भी सस्पेक्शन पाए जाते हैं कि कल खान साहब जो है सिर्फ और सिर्फ एक जलसा करके वो फिर ख़त्म कर देंगे इस चीज़ को। देखें, उसकी रीज़न है ना, कल जलसा करके वो इसलिए ख़त्म कर देंगे कि धरने का अब फ़ायदा भी नहीं है और मेरा ख्याल ज़रूरत भी नहीं है धरने की। तो मेरा ख्याल है कि अब चीज़ें जो है ना वो किसी और तरफ जाएंगी। यानी ये मैं ये तो नहीं कहता, ये जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी है वो कोई 10-15 दिन में इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, ये तो मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जो है वो जाएंगी। और पंजाब में ही ये सब कुछ हो रहा है, साथ साथ कैंप। हाँ, बिल्कुल पंजाब में ही ये सारा मतलब जलसे भी कर रहे हैं, ये लॉन्ग मार्च भी हो रहा है। इससे आपको लगता है कि इलेक्शन जल्द काल हो जाएंगे? देखें, बात ये है इस वक्त ना एक तरफ तो है इमरान खान का प्रेशर कि सड़कों पर आना, उनका जलसे करना, उनका एहतजाज करना, क्या लें भाई। और वो जो है ना उस दबाव के साथ साथ जो दूसरा बड़ा दबाव है ना असल में वो है जो इस वक्त हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही। जो मुआशी सूरत हाल है, जो मुआशी हालात हैं, ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। और इन मुआशी जो सूरत हाल है इसका देखें, अब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी दबाव है ना। क्या इस्टेब्लिशमेंट को नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर हालात क्या हैं, कि मुल्क चल नहीं रहा मुआशी तौर पर। आप देखें इस वक्त जो एनर्जी प्राइसेस हैं, ना कोई फैमिली अफोर्ड कर सकती है, ना जो है वो कोई इंडस्ट्री अफोर्ड कर सकती है, ना कोई सनतकार अफोर्ड कर सकता है, तो ना कोई ताजिर अफोर्ड कर सकता है, ना कोई दुकानदार अफोर्ड कर सकता है। तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा चुकी हैं, जा नहीं रही बल्कि जा चुकी हैं। तो इन हालात में ये बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन के अलावा हल कोई नहीं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं आज मुसलसल ये बात 5वीं-6ठी बार कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को अब ये चाहिए कि इस हुकूमत को ना जून तक चलने दें। और खान साहब के अपने लोग भी कुछ खान साहब को ये बात कह रहे हैं कि इस हुकूमत को ना आप चलने दें, जून तक चलने दें, इनको ना अपने बोझ से गिरने दें। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आज मैं चैनल्स के ऊपर देख रहा था और ये बड़ी हैरानगी की बात है कि वो राना सनौला जो बड़े धमकियां दे रहे थे, कह रहे थे कि इमरान खान तुम आओ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम्हारा हशर नशर कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। आपने ये नोट किया कि आज वही राना सनौला साहब जो है ना, वो राना सनौला, ख्वाजा आसिफ, ये सारे के सारे क्या बयान दे रहे हैं? ये सारे के सारे बयान ये दे रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करने चाहिए, बात करनी चाहिए, खान साहब को असम्बली में आना चाहिए, वो जी खान साहब को जो है वो सियासतदानों से बात करनी चाहिए। भाई अगर इनकी कल फतह हुई है कि इनके मर्ज़ी के आर्मी चीफ लगे हैं, फिर तो आज इनके मतलब ज़्यादा नज़र आना चाहिए ना, एग्रेशन नज़र आना चाहिए। लेकिन ये क्या है कि ये अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। तो इसकी जो वाज़ेह वजह है ना, जो मुझे नज़र आती है वो यही है कि अब ये चाहते हैं कि खान साहब इनके साथ बैठें, मुज़ाकरात करें और ये कोई डेट तय कर लें आपस में, PTI और PMLN। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब खान साहब का इनके साथ मुज़ाकरात करना ये तहरीक इंसाफ को बड़ा नुकसान देगा। मीर कह रहा है कि अगर इमरान खान 2 लाख बंदा ले आता है तो हुकूमत मजबूर हो जाएगी इलेक्शन डेट देने में। देखिए, मैं आपको बताऊं, ना तो हुकूमत ने इलेक्शन की डेट देनी है, ना इस हुकूमत की औकात है। इलेक्शन की डेट देनी है इस्टेब्लिशमेंट ने, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट, वो फवाद चौधरी ने कल कहा है ना कि ये जो हुकूमत है ना, ये इस्टेब्लिशमेंट की सोटी के ऊपर खड़ी हुई है, इस्टेब्लिशमेंट के डंडे के ऊपर खड़ी हुई है। उन्होंने तारीख देनी है और इनको ये नज़र आ रहा है कि जो नए आर्मी चीफ आए हैं वो पॉलिसी नहीं जारी रखेंगे जो इस वक्त पॉलिसी पिछले 8 माह में चल रही थी, जुल्म जबर तशद्दुद की पॉलिसी। तो मैं ख्याल ये साथ साथ ये कैंप भी एक विज़िट कर लेते हैं। तो वो जो जुल्म तशद्दुद जबर था, तो वो बस आराम से। तो मेरे ख्याल है कि जुल्म जबर तशद्दुद की जो पॉलिसी थी ना, वो नए आर्मी चीफ ये है, इसको ये इस कैंप में अभी नहीं आए, मैं ख्याल। अच्छा, आइए सवाल क्या में। तो ये इस तरफ रास्ते से जाएं यार, रास्ते से जाएं। पौधे जो है ना वो बिल्कुल, पौधों को ख़राब नहीं करना। पौधे इमरान खान को भी बहुत पसंद है, ठीक है। तो इसका ये अच्छा, तो भाईजान शहबाज भाई कहाँ पे आई सब? अच्छा, इधर। तो भाईजान मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इनको ये नज़र आ रहा है कि जब पॉलिसी वो चलनी नहीं है
तो इनका चलना भी नामुमकिन है, क्योंकि देखें पिछले 8 माह में जो जुल्म जबर तशद्दुद हुआ है उसका तो वाज़ेह तौर पर यही था ना कि बस शहबाज शरीफ को हमने वज़ीर-ए-आज़म रखना है, शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म माने और ये सारी चीज़ें। तो इसलिए जो है वो अब इनको नज़र आ रहा है कि चीज़ें उस तरह नहीं चलनी। जब चीज़ें उस तरह चलनी नहीं हैं तो अब ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात करके और कोई तारीख नौस हो जाए और खान साहब भी वो तारीख मान जाएँ। मेरा नहीं ख्याल कि वो मार्च अप्रैल के बाद की अगर ये तारीख को देना चाहेंगे तो उस पर खान साहब मानेंगे। खान साहब दबाव बरकरार रखेंगे और इनको चैन नहीं लेने देंगे, इनको सुकून नहीं लेने देंगे। अच्छा, लास्ट मुझे ये बताएं कि राना सनाउल्लाह बार बार कह रहे हैं कि खान साहब को सीरियस थ्रेट है, तो खान साहब और PTI को ये सीरियस लेना चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं कि खान साहब जो है ना वो ठीक है, उनका एक अल्लाह ताला पे हर मुसलमान के एतमाद और यकीन होना चाहिए, वो है खान साहब का। लेकिन मैं ये बात देखी है, मैं कंटेनर पे जाता रहा हूँ जब ये लॉन्ग मार्च GT रोड से आ रहा था, तो खान साहब को जिस सतह के थ्रेट्स हैं ना उस सतह की सिक्योरिटी नहीं थी और ये कोई ठीक नहीं है। अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए, एतकाद होना चाहिए, लेकिन हिकमत भी तो यही है ना कि आप अपनी तरफ से पूरे इंतजामात करें। तो खान साहब बहादुर आदमी हैं, लेकिन जिस तरह से यह है कि सामने बुलेट प्रूफ शीशा नहीं है, ये चीज़ें नहीं हैं उसके बगैर, तो ये इस तरह नहीं मेरे ख्याल होना चाहिए। अपनी सिक्योरिटी करनी चाहिए। और अब तो जो मैंने पिछले कोई 1 हफ़्ते में देखा है, पहले पार्टी खान साहब को इतना ज़्यादा मजबूर नहीं करती थी इन चीज़ों के ऊपर ना, या जब भी पार्टी की तरफ से कोई मशवरा होता था तो खान साहब आगे से कहते थे नहीं तो पार्टी भी चुप कर जाती थी। पिछले 1 हफ़्ते से मैंने ये बात देखी है कि अब जो खान साहब की पार्टी है वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही और वो डट के कह रहे हैं खान साहब सॉरी, अब हम इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे आपकी सिक्योरिटी के ऊपर, आपको हमारी जो बात है वो माननी पड़ेगी। अच्छा, आपके ज़राए क्या कहते हैं, कोई जो बीमार शख्स है वो वापस आ सकता है पाकिस्तान? देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना वो एक ही सूरत में वापस आएंगे कि नए आर्मी चीफ जो हैं उनकी जो है वो जिस जज ने केस सुना है उस पर स्काइप पे उनकी मीटिंग करवा दें और वो जज कहे कि मियाँ साहब अपने वकीलों को कहें फैसला लिख के भेज दें, मैं वो उसी पे साइन कर दूंगा। इससे कम गारंटी पे मियाँ साहब कभी भी पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, क्योंकि देखें पिछले 8 माह में जब नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए पूरे पाकिस्तान को सूली पर लटका दिया गया, सहाफ़ियों को अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया, नंगा किया गया, करंट लगाया गया, पूरे पाकिस्तान ने उसकी कीमत अदा की है जो कुछ पिछले 8 माह में हुए हैं। अगर वो बाजा साहब के होते हुए नहीं आए ना तो आते अगले आर्मी चीफ के भी होते हुए इतनी आसानी से नहीं आएंगे वो, क्योंकि वो बुज़दिल हैं, उनको खौफ है कि कहीं ये ना हो कि मैं हूँ और जेल चला जाऊँ। अगर आर्मी चीफ अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाता है उनको, फिर भी आ सकते हैं? देखें आप कह रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ को? जी नहीं, मियाँ नवाज शरीफ देखें वज़ीर-ए-आज़म तो वो इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये जो फैसल वाडा केस है ना, बहुत सारे मैंने चैनल्स के ऊपर देखा है वो कह रहे थे जनाब कि फैसल वाडा केस का जो फैसला है ना वो करेगा नवाज शरीफ को भी फ़ायदा देगा। ये गलत खबर है, ये शायद किसी को अंदाज़ा नहीं है कि ये केस क्या था और वो केस क्या था। मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली भी फाइनलिटी अटेन कर गई है और 62(1)(f) का फैसला भी फाइनलिटी अटेन कर गया है। 3 रुकनी बेंच जो है वो 5 रुकनी बेंच के फैसले को कलअदम नहीं कर सकता और वो 5 रुकनी बेंच का फैसला है कि 62(1)(f) के तहत जो नाअहली होगी ताहयात होगी और मियाँ साहब 62(1)(f) के तहत नाअहल हुए में, तो इसलिए फैसल वाडा केस का उनको कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट कभी 7 रुकनी या 8 रुकनी बेंच बनाती है और ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसले मौजूद हैं, कुछ फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने ये किया हुआ है कि उन्होंने झूठ बोलने पर 62(1)(f) अप्लाई किया और कुछ जगहों पे उन्होंने 62(1)(f) अप्लाई नहीं किया, तो हम ये फैसला करें कि कहाँ पे 62(1)(f) लगना है और कहाँ पे नहीं लगना, और फिर वो फैसला डिसाइड करेगा कि उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी ये तशरीह बदल देती है 62(1)(f) के हवाले से और उसको कह देती है कि वो 1 टाइम होगी या 5 ईयर के लिए होगी, उसका मियाँ नवाज को फ़ायदा हो सकता है। अभी मियाँ नवाज को कोई फ़ायदा नहीं। ये जो प्रेसिडेंट ने दस्तखत कर दिए थे उससे पहले